अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 31 पर। उन्वान है कड़ी आजमाइश। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। एक रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल आपके पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं मैं सबसे बड़े गिरोह वाला हूँ। इस पर सूरतुल अलग की आयत 17-18 नाजिल हुई। तर्जुमा, सो ये अपने गिरोह के लोगों को बुलाए, अगर इसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गुरोह को बुला लेता तो अल्लाह ताला के अजाब के फरिश्ते इसे पकड़कर तहस नहस कर देते। एक रोज़ अबू जहल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बुतों वालों का मुहाफिज हूँ और मैं यहाँ एक शरीफ तरीन शख्स हूँ। इस वक्त अल्लाह ताला ने सूरत दुखान की आयत 49 नाजिल फरमाई। आयत का ये जुमला दोज़ख के फरिश्ते अबू जहल को दोज़ख में डालते वक्त कहेंगे। अबू लहब भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजार सानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावट डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। इसकी बीवी अम जमील भी इसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरतुल अल-लहब नाजिल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ इसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगोला हो गई। पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। इन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत जुबान दराज है। अगर आप यहाँ ठहरे तो इसकी बदजुबानी से आपको तकलीफ पहुँचेगी। इनकी बात सुनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिक्र ना करो, वो मुझे नहीं देख सकेगी। इतने में वो नज़दीक पहुँच गई। इसे वहाँ सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नजर नहीं आ रहा? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं नजर आ रहा। इन्होंने पूछा, तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में इसने कहा, मैं ये पत्थर इनके मुंह पर मारना चाहती हूँ। इसने मेरी शान में नाजेबा शेर कहे हैं। वो सूरतुल अल-लहब की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर इन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम वो शायर नहीं है। वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, ना इन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आपने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने पैरों में छुपा लिया था। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और इसके दरमियान एक आग पैदा कर दी गई थी। अबू लहब के एक बेटे का नाम अतब था और दूसरे का नाम अतीबिया था। ऐलान नबूवत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां हजरत रुकिया और हजरत अम्मा कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज हुआ और सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनाचा इन दोनों ने इन्हें तलाक दे दी। देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ताला ना चाहें कि ये पाकज़ादियाँ अबू लहब के यहाँ ना जा सकें। ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म हो गया। यानी आप दोनों चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ थीं, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस मौके पर अतीबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आपने इसके हक में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने ये बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस पर अपने शेरों में से एक शेर मुसल्लत फरमा दे। ये सुनकर वो वहाँ से लौट आया। इसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहाँ करीब ही एक राहिब की इबादतगाह थी। राहिब इनके पास आया। इसने इन्हें बताया इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। इसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। इन्होंने एक जुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, अब फिर तुम मेरी मदद करो। मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफजदा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रख कर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और इसके चारों तरफ तुम लोग अपना बिस्तर लगा लो। इन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, इन्होंने अपनी चारों तरफ अपने ऊँटों को भी बैठा दिया। इस तरह अबू लहब का बेटा इन सब के ऐन दरमियान में आ गया। अब वो सब इसकी पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदबीर के बावजूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। नसफ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर अबू लहब के बेटे तक पहुँच गया। बस फिर क्या था, इसने इसे चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। तकलीफ पहुँचाने का एक और वाक़या इसी तरह पेश आया कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हरम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़िबा किए गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानियाँ किया करते थे। इन जानवरों की एक ओजड़ी अभी तक वहीं पड़ी थी। ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस ओजड़ी को मोहम्मद के ऊपर डाल दे। एक रवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहाँ जाए जहाँ फलाने कबीले ने जानवर ज़बा किए हैं। इनका गोबर, लेद, खून और ओजड़ी वगैरह वहाँ पड़ी है। कोई शख्स वहाँ जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद के सजदे में जाने का इंतजार करे। फिर जो ही वो सजदे में जाए वो शख्स गंदगी इनके कंधों के दरमियान में डाल दे। तो मुशरिकीन में से एक शख्स उठा, इसका नाम अकीब था। ये अपनी कौम में सबसे ज्यादा बदबख्त था। ये गया और ओजड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो इसने ओजड़ी आप पर रख दी। इस पर मुशरिकीन जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सजदे में थे और ओजड़ी आपके कंधों पर थी। सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ओजड़ी को आप पर से हटाया। इसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के हक में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तू कुरैश को जरूर सजा दे, ऐ अल्लाह तू कुरैश को जरूर सजा दे, ऐ अल्लाह तू कुरैश को जरूर सजा दे। कुरैश जो मारे हंसी के लूट पूट हो रहे थे, ये बद्दुआ सुनते ही इनकी हंसी कफूर हो गई। इस बद्दुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। इसके बाद आपने नाम ले लेकर भी बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तू उमरा बिन हशाम को सजा दे, यानी अबू जहल को, अकीब और मियाँ बिन खल्फ को भी सजा दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कुरैशियों के नाम लिए थे, मैंने इन्हें ग़ज़वा बदर में खाक व खून में लुढ़कते हुए देखा और फिर इनकी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया था। इसी तरह का एक और वाक़या हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसी तरह बयान फरमाया है। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे। इस वक्त आपका हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में था। हजरे अस्वद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हजरे अस्वद के पास से गुजरे और इनके करीब पहुँचे तो इन तीनों ने आपकी ज़ात व बरक़ात पर चंद जुमले कसे। इन जुमलों को सुनकर आपको तकलीफ पहुँची। तकलीफ के आसार आपके चेहरे से जाहिर हो रहे थे। दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें इन बुतों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़ गए। तीसरे फेरे में भी इन्होंने ऐसा ही कहा। फिर चौथे फेरे में ये तीनों यकदम आपकी तरफ झपटे।
मेरे दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।